कैसे हो? और मैं भी ठीक हूँ। आज 8 हैं और आज हम अपने घर में गृह प्रवेश कर चुके हैं। रसोई की भी हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे मैंने रसोई की पूजा कर ली है, देख लो। और है ना, अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ मीठा पुआ, पूरी और खिचड़ी बनाने के लिए। तो आज तो पूरा दिन बिजी रहने वाला है। और मैं 2-3 दिन से ब्लॉग इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि मेरी बेटी की टीकाकरण हुआ था, उसके दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, सूजन भी आ गई थी पैर में। तो पहली औलाद है, बाद में सब कुछ है भाई। और हमारा मंदिर भी सज चुका है। देखिए आप हमारे मंदिर को कितने नोट होंगे। अब हम भैरू जी और माता जी की जोत देखेंगे हमारे यहाँ पे, और कन्याओं को भोज कराएंगे। और धीरे धीरे हम है ना, क्या नाम से, जो सामान जमाते रहेंगे। आज तो फिर हम आएंगे और कल पूरा दिन हमें सफाई करने में, सामानों को साफ करके इधर रखने में। वो मैडम आप सो रही है, रात को रात की जगह करती है, अपनी फुल बैटरी चार्ज कर लेती है दिन में और रात को भी सोती है। रात को फिर गीत गाती है, सो हर तरीके से गीत गाती है वो रात में। तो अभी हम बना रहे हैं यहाँ पे पुआ पूरी और खिचड़ी। फिर हम जोत देखेंगे। आप पूरा दिन मैं आपको अपना वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ओके, तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद में। ये है मेरी बड़ी बेटी डिम्पल, ये मेरी हेल्प करवा रही है। मेरी बेटियां मेरी बहुत हेल्प करवाती है। और ये हम बना रहे हैं बिल्कुल मीठे मीठे रसीले पुए। और ये देखो, मैं आपको अपना किचन बताती हूँ। ये देखो, ये देखो हमारा किचन। देखो दीदी, देखो ऐसे, दीदी स्कूल में पहन के मत चली जाना। और वो हमारे पंडित जी खड़े हैं उधर, मोनिश। छिपकली घूम गई हमारे यहाँ। और मैंने कन्या पूजन करती है, पूरी कन्या जमाती है। लेकिन आपको पता है हमारे घर पे है ना 2 लड़के छोटे छोटे और 3 लड़कियां आई थी। ना तो हमारे मोहल्ले की थी, ना पीछे की, ना आगे की। हमने बुलाया भी नहीं, हमें पता भी नहीं वो कहाँ से आए थे। आके बैठ गए, फिर मैंने उनको खाना खिलाया, थोड़ी देर बैठी वो और बैठे, फिर चले गए। मतलब दक्षिणा वगैरह देके, तिलक वगैरह, खाना वाना खिला। क्योंकि मैं ना बस इतना ही देती हूँ जितना बच्चे खाते हैं, क्योंकि आज के दिन तो वैसे भी बच्चे खाते ही नहीं है। और मैंने 2 साल के बाद मेहंदी लगाई है, देखो पूरे 2 साल के बाद कल लगाई थी। लगाते ही पंछी उठ गई, फिर मुझे उतारना पड़ा। और दूसरे हाथ पे मैंने नहीं लगाई। सुबह मैंने मतलब गैस पूजन कर ली थी, साफ सफाई भी कर ली, थोड़े से बर्तन किया, वही बहुत सारे डाबी डबले बर्तन बचे। अब मैं अपना खाना बना रही हूँ, फिर मैं अपने खाना खाऊंगी। और आज हमने खाने में बनाई थी पुआ, पूरी, खिचड़ी, बाटी, हलवा। ये मैंने खाने में रखा था। और 2 कन्या बिल्कुल छोटी छोटी, साल भर की भी नहीं हुई। मतलब खिचड़ी वगैरह तो वो खा ही लेती है। सामने एक तो सामने वाले के है और एक किराएदानी है, तो उनको मैं घर पे ही गोंदे पत्ती में देके आ गई थी। और अभी स्टोर रूम भी भरा जा रहा है और मेरे रसोई का भी हो रहा है, धीरे धीरे होगा। बहुत टाइम लगने वाला है अभी जमाने में, निकालने में। रसोई का भी नहीं हो रहा अभी तो पूरा। और रसोई में ना अभी ये देखो, अभी ये सिंक लग चुकी पर नल नहीं लगा है, तो नल फिटिंग करनी बाकी है, नीचे भी पाइप लगानी बाकी है। अभी आगे ही धो रहे हैं हम, तो वो धीरे धीरे हो जाएगा। फिर इतना हो गया, वही सबसे बड़ी बात है।
देखने वाले आ रहे देखने के लिए कैसा बनाया है, कैसा कर रखा है, पर धीरे धीरे जमाएंगे। और काम अभी तक भी फ्री नहीं हुआ, इतने सारे बटन मांजे जा रहे हैं, मंजे जा रहे हैं, मंजे जा रहे हैं, पर वो बटन कम नहीं हो रहे बल्कि यूँ हो रहे। तो आज मैंने बनाया था पुआ, हमने बुलाई थी बुआ, नहीं आई। खिचड़ी, पूड़ी और आलू छोले की सब्जी, आलू चने की सब्जी बनाई थी। कन्याओं को भी भोज कराया था और अभी तक काम फ्री नहीं हुआ है। मैं थक चुकी हूँ क्योंकि रात को भी नहीं सोती, दिन में भी मेरा सोना नहीं हुआ, क्योंकि मैं सो जाती हूँ ऐसे तो। और किचन अभी देखो ये अभी तो जमना बाकी है, पर इस दिन का है ना मैंने बहुत इंतज़ार किया जब से मैं शादी होके आई हूँ ना तब से, क्योंकि मेरा घर ऐसे ही था कि सुख सुविधा नहीं थी। और आज मैं उनका नाम लेना चाहती हूँ जो इन सब के पीछे हैं, तो वो है मेरे मामे ससुर, मामा जी। थैंक यू, इतना बड़ा थैंक यू सो मच। और मामी जी भी देख रही होंगी, उनको भी थैंक यू, क्योंकि पैसा हमने लगाया है लेकिन जो खड़े रह के साथ दिया है ना वो मामा जी ने दिया है। मेरे पतिदेव तो काम छोड़ने तक को तैयार हो गए थे कि कैसे होगा, काम छोड़ेंगे ना तभी काम होगा, लेकिन मामा जी ने यही कहा था कि नहीं काम नहीं छोड़ेगा, सब काम हो जाएगा। हिसाब किताब मैंने रखा, मामा जी ने रखा, बजरी सीमेंट ना बारिश में बरसात में देखा उन्होंने, ना धूप में देखा। मैं फ़ोन करती तो इंसान को थोड़ा बहुत टाइम लगता है, लेकिन वो फिर भी टाइम नहीं लगाते थे, वो फटाफट आ जाते थे। आज भी आके गए कि गेट लगवाना है। मतलब बहुत कुछ काम बाकी है अभी, तो वो धीरे धीरे फिर करवाते रहेंगे हम। अभी तो शिफ्ट हो गए, उनकी वजह से आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं, पीछे से आगे आए हैं। थैंक यू सो मच मामा जी। और मामी जी को भी थैंक यू, क्योंकि उनकी डांट में ही ये चीज़ हुई है। और है ना मैं हैप्पी हूँ, लेकिन बहुत रोना भी आता है क्योंकि मेरी बेटी जया पंची सोती नहीं है, रात को 11 बजे जगती है, 3:30 या 4 बजे तक सोती है। फिर मैं सुबह जल्दी उठती हूँ क्योंकि मुझे टिफ़िन बनाना होता है। इतनी जल्दी नहीं उठती हूँ भाई, देखो मैं सही बात बताऊँ। और धीरे धीरे सामान जमाएंगे। अभी तो रसोई का तो इतना ज़्यादा है ना, जब पीछे थी जब तो लगता नहीं था इतना सामान है, लेकिन है ना अब लग रहा है कि इतना सामान है। मेरे हाथ देखो आप, इतने से हुए हाथ में। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे शुरू से ना सिंक वाली रसोई चाहिए थी, मैं बहुत परेशान होती थी रसोई के लिए तो, लेकिन अब फाइनली मेरी रसोई बन चुकी है, मेरा घर भी बन चुका है, मेरा कमरा भी बन चुका है, लेकिन बाहर भी बन चुके हैं, हॉल भी बन चुका है, सब कुछ बन चुका है। और धीरे धीरे काम होगा, अभी बाद में करेंगे तसल्ली से, पहले है जिनको चुकाना है। और जो भगवान दिया है ना उसमें खुश रहना सीखो भाई, फालतू किसी के पीछे मत पड़ो, ना तो देवी देवता के पीछे पड़ो, ना भगवान के और ना ही इंसान के, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। कमाओ और खाओ, जिसके पास ये है ना उसके पास ही भगवान है, देवता है, इंसान है, नहीं तो कोई नहीं है। और मैं आपको मेरी बेटी से मिलाती हूँ, दूसरे नंबर वाली। और कोई ये बोलता है ना कि भाई बेटे के चक्कर में बेटी करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटे का भी, लेकिन अब जब लिखा जो है वो ही होगा, अपने करने से कुछ भी नहीं होगा। तो मैं आपको अपनी बेटी से मिलाती हूँ, ये रही गोलू। हाय हाय। और सबसे छोटी वाली चिंटी सो रही है। अभी मैं ना चाय पीऊंगी, चाय मेरी बेटी ने, शाम की चाय मेरी यही बनाती है, इसके हाथ की ही मैं शाम की चाय पीती हूँ, नहीं तो नहीं पीती मैं चाय।
और कोई आता है जब तो मैं ही बना लेती हूँ, कभी बार ये भी बना लेती हूँ, पर इसके हाथ की ये बात तो चलती थी क्योंकि मेरे सिर में हो रहा है दर्द, कमर में भी हो रहा है दर्द। और अब मैं इसकी सिर में लगाऊंगी तेल, बालों में मैं अपने भी लगाऊंगी और फिर थोड़ा वो सामान जमाएंगे, फिर शिफ्ट होंगे। तो आज तो हम यहाँ नए में ही सोएंगे, सब यहीं पे सोएंगे आज, तो ठीक है। और आज मैं सब्जी में बनाऊंगी गोभी, फूल की गोभी, फूल गोभी, मेरी फेवरेट और सब्जी, सबकी फेवरेट है। और रोटी, और बस सुबह का थोड़ा सा खाना बचा है, बस ज़्यादा नहीं बचा है, वैसे तो थोड़ा थोड़ा ही बचा है बस। और मेरी पूरी कन्या भी हो गई, कन्या के साथ भेरू जी भी हो गए थे, क्योंकि मैं कन्याओं के साथ लड़कों को भी जिमाती हूँ जरूर। तो ठीक है, अब आज के लिए बस इतना ही है, फिर हम कल मिलेंगे। अब तो मैं रोजीना ही बनाऊंगी, चाहे थोड़ा थोड़ा करके बनाऊँ, 2 दिन का बनाऊँ, क्योंकि ना पहले पंछी के ना पैर में सूजन भी आ गई थी, तो उसके बर्फ़ लगाने में बुखार भी आ गई थी, दवाई देने में रह भी नहीं रही थी वो बहुत ज़्यादा। और क्या बोलते हैं, हाँ परसों जाने का है, पर पता नहीं 2 जगह का है, मेरी भांजी के घर से है और एक मेरी भाभी के पियर से है। तो भाभी के पियर उद्यापन है, तो देखते हैं, क्योंकि उन्होंने उद्यापन में लिया है। पंछी को तो मैं लेके जाऊंगी नहीं, इतनी छोटी है भाई, और मैं नहीं लेके जा सकती अभी उसको। मम्मी के मुँह उठने भी जाना मुझे, वहाँ पे भी मैं आपको सबसे मिलवाऊंगी, मेरी मम्मी से, भाभी से, भैया से, सबसे। मतलब भैया तो है नहीं, भतीजे से। तो ठीक है, चलते हैं और बाय बाय। अब यहाँ तक ही ब्लॉग है, शाम हो चुकी है, ठीक है, बाय। और हाँ, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना, और सब्सक्राइब। ये वाली नेल पॉलिश मैंने ली थी कल, ये वाली लिपस्टिक भी मैंने कल ली थी, बर्तन कपड़े धोने की ब्रश ली थी, बस बाय। और ये जो टोकरियाँ है ना, ये बहुत सुंदर है और बहुत ही अच्छी है, और इसमें है 1 2 3 4 टोकरियाँ हैं, ये बहुत अच्छी है। ये मेरी भाभी जी ने मुझे दिया था, उन्होंने गणगौर पूजी थी ना, जब वो कल्पी थी, तो मैं उनके घर गई थी नवरात्रों में खाना खाने के लिए, तो उन्होंने मुझे दिया था सोडाला में, जो मेरा पहले पीहर है ना उस वाले में, इसलिए उन्होंने मुझे दिया था ये। तो अब मैं नई रसोई में इनको यूज़ कर रही हूँ, ये मुझे बहुत अच्छे लगे।